अब हम चलते हैं लंका में। तो लंका में वहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सृष्टि में सबसे अधिक श्राप खाए हैं। मतलब अगर उस वक्त गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले अगर लोग होते तो उस वक्त रावण का होता है नाम उसमें। दुनिया में सबसे अधिक शराब खाने वाला व्यक्ति, 18 शराब खाए हुए थे भाई साहब। बिकॉज वाई, क्यों? ये है सीरियल रेपिस्ट। इतना ज्यादा रजोगुण है इस व्यक्ति के अंदर। ये मतलब किसी जगह को हथियाते भी इसलिए हैं ये भाई साहब रावण जी, ताकि वहां पर रेप कर सकें, बलात्कार कर सकें, चाहे अप्सराएं हों, चाहे वो नर्ग कन्याएं हों, या फिर मनुष्य हो, देवी देवता, कोई भी हो। ही हैड ओनली वन पर्पस, दैट्स इट, स्त्रियों का शोषण करना। तो इसीलिए रात को जब रावण सोया करता था तो नग्न ही सोया करता था, आसपास नग्न स्त्रियां ही हुआ करती थी। सुबह उठ करके नग्न स्त्रियों के ऊपर चल के जाया करता था, और विशेष रूप से जो ब्राह्मणियां हैं उसको बहुत पसंद थी। तो ज़्यादातर जो जिनका उसके साथ उसने गलत कार्य किया भी था, तो ज़्यादातर वो ब्राह्मणियां ही थी। जैसे एक द्वापायन नाम के एक ऋषि मुनि थे, एक तो द्वापायन वेद व्यास है, एक और द्वापायन नाम के भी हुए संत। उनकी बेटी को भी ऐसे ही अपडेट करके ले गया था ये। जब वो हवन यज्ञ कर रहे थे तब उनको उठा के ले गया, उसके साथ बुरा व्यवहार किया। फाइनली द्वापायन आए, अपनी बेटी को लेकर के जब जा रहे थे तो भी श्राप दिया उसको कि बहुत जल्दी तेरा नाश होगा, श्राप मिला। इसी प्रकार से ऐसे 10 ब्राह्मण कन्याएं थी, बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही शालीन थी, लेकिन इनको देख करके इसका दिमाग खराब हो गया। उनके साथ भी इसने गलत व्यवहार कर दिया, उनसे भी श्राप लिया, जिस तरह से हमको तूने नग्न किया है, तेरी आंखों के सामने बंदर आकर तेरी पत्नी को नग्न करेंगे, तो और तू कुछ नहीं कर पाएगा उस वक्त। ये श्राप दिया। इवन एक समय तो यज्ञ करते करते जो अग्निदेव की पत्नी है स्वाहा, जो कर रहे थे ना स्वाहा स्वाहा आहा, उस स्वाहा को देखिए आहा हो गया इसका। तो अग्निदेव भी थे साथ में, स्वाहा भी थी, वो स्वाहा को पकड़ लिया इसने, स्वाहा को खींच के। अग्निदेव ने कहा आज तक यज्ञ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्वाहा को करे उसका मेरी पत्नी स्वाहा ही कोई ले जाए। तो फिर स्वाहा ने भी जो है, स्वाहा के साथ भी इसने गलत व्यवहार किया। स्वाहा ने भी इसको श्राप दिया कि तेरी बहुत जल्दी जो है तेरी मृत्यु होगी और तू भी धधक के मरेगा, तेरे पूरी जो लंका है उसमें ऐसी धधकती हुई आग लगेगी। श्राप, उससे श्राप खाया हुआ था ये अपना स्वाहा जी से श्राप हो गया इनका। साथ ही बृहस्पति की बेटी सुलेखा, बृहस्पति मतलब देवताओं के राजा, देवताओं के जो गुरु हैं, देवताओं के गुरु की बेटी को भी नहीं छोड़ा। एक समय जो है वो अपनी जब पढ़ा रहे थे, भक्ति शास्त्री पढ़ा रहे थे वहां पर, अब बेटी घर पे थी, वो पीछे से उठा के ले गया। वो बृहस्पति ने भी इसको श्राप दिया कि भले ही तू कितनी विद्या अर्जित करे, लेकिन कोई विद्या तेरे काम नहीं आएगी, बल्कि तेरे 10 सर के अंदर जितनी विद्या है ये सारी की सारी तेरा बेड़ा गर्क करेगी। तो बृहस्पति से भी श्राप लिया हुआ इसने। अत्रि मुनि से श्राप लिया है, क्योंकि बाल भी किसके खींचा? अनुसुईया, मतलब और कोई नहीं मिला बाल खींचने के लिए। तो जब बाल खींचे जब अनुसुईया में, तो अत्रि मुनि ने तो वहां पर श्राप दे दिया कि तेरे ऐसा नालायक आदमी, धूर्त आदमी, तेरे आंखों के सामने तेरी पत्नी का साथ कोई गलत व्यवहार करेगा और तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो तड़पेगा, तो दुख में बहुत ज्यादा। तो अत्रि मुनि से भी इसने श्राप लिया हुआ था। साथ ही पंजिका देवी नाम की थी, ब्रह्मा जी की पुत्री, मतलब ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की बेटी के साथ उसको भी लाइन मार ली इसने, ये बहुत बदमाश आदमी। एक समय तो स्वर्ग में गया, स्वर्ग में वहां पर सब बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट था, तो वहां पर अभी शादी होने वाली, एक नल कुंवर, आप जानते हैं ना, असल में किसके पुत्र हैं ये? कुबेर के पुत्र हैं। कुबेर से रिलेटेड है, कुबेर के बेटे हैं, सॉरी कुबेर का भाई है वैश्रवा, उनके बेटे हैं। तो इन अ वे ये बहू लगती है, होने वाली बहू है ये। लेकिन इतना बेशरम आदमी, रंभा को देख करके इसकी बुद्धि खराब हुई। नलकुंवर उसकी होने वाली वाइफ है, तो कितना वो रोकती रही, कहता कुछ तो शर्म करो भाई, मेरे आप ससुर हो, मेरे ससुर। कहते हैं ससुर, ससुर क्या होता है? हम तो ससुरे हैं, हमको ससुर वसुर ना है, तो कुछ तो शर्म करिए। ये नलकुंवर, आप ये आपके परिवार की होने वाली हो और आप इस तरह कह रहे हैं हमारे लिए कोई परिवार कुछ नहीं होता है। कहता क्या आपके घर में कोई माँ बहन नहीं है क्या आपकी? कहता है वो घर पे रहती हैं, यहाँ तो सब। उसके बाद नलकुंवर के सामने ही रेप्ड रंभा का वहां बलात्कार कर दिया। नलकुंवर क्या, वो देखता, उसको पता था वो कुछ कर नहीं सकता, कुछ करूंगा तो मरूंगा, तो श्राप दे दिया वहीं कि अगर भविष्य में कभी तुमने किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसका अपहरण किया, उसके साथ कुछ कभी गलत हरकत करने की कोशिश की, वहीं की वहीं तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी।
ये श्राप मिला नल कुंवर से। ऐसी एक समय एक बहुत ही तपस्विनी स्त्री, उसका नाम था वेदवती, ये तपस्या कर रही थी कि क्योंकि इनके पिताजी ने बोला था कि अगर कोई पति धारण करने लायक है तो विष्णु है बस। और इस प्रकार से विष्णु का इतना गुणगान सुना हुआ था वेदवती ने कि तपस्या करके वो चाहती थी कि मैं बस विष्णु को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी। तो उनकी जटाएं बन चुकी थी, जो शरीर था बहुत इमैनशिएटेड था, लेकिन इतना तेज था चेहरे पे, पूरे शरीर में इतना तेज था। तो रावण ये हवा में उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते नीचे देखा, अरे ये कौन ध्यान लगाया भाई। तो और कहते हैं अरे भाई ऐसा कौन है भाई जिसकी जटाएं तो बढ़ गई लेकिन दाढ़ी वाड़ी नहीं बढ़ी। देखा अरे दाढ़ी तो इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि यहाँ तो स्त्री है। तो अपना वेश बदल करके पहुंच गया प्रपोज करने के लिए। कहते हे तपस्विनी, तुम्हारा स्थान इन जंगलों में नहीं है, तुम्हारा स्थान तुम्हारे महलों में है। अब ये ध्यान लगाई हुई थी। कहते एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। बहुत डिस्टर्ब जब इन्होंने कर दिया तो वेदवती ने कहा आप कौन है। कहते मैं द हैंडसम हंकी, मैं एक राजकुमार हूँ और तुम्हारी जैसी एक सुंदर राजकुमारी का इंतजार कर रहा हूँ मैं कि कब मेरी ज़िंदगी में आएगी तो बस मेरी लाइफ बन जाए। ये देखिए मैं आपकी भावनाएं मैं समझ सकती हूँ, जवान हैं, आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रखे हैं, लेकिन मेरे जीवन में मेरे प्राण मेरे सब कुछ तो सिर्फ भगवान विष्णु ही होंगे, तो इसीलिए अपनी नज़र मेरे से हटाइए। थैंक यू। कहता अरे सुनो 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 सुनो। फिर उसने और प्रपोजल देना शुरू किया। अरे आप एक बार स्वीकार कर लीजिए मेरे सुझाव को, इतनी सुंदर स्त्री जंगल वाला क्या कर रही है, आपको मेरे साथ मंगल करना चाहिए, आइए। देखिए मैं विष्णु ही मेरे सब कुछ है, जब विष्णु मुझे स्वीकार करेंगे बस। तो ये व्यक्ति ब्राह्मण ही बिकेम सो लस्टी हियरिंग हिज हर स्वीट वॉइस, उनकी मीठी आवाज़ सुन करके फाइनली इस वेदवती के इसने बाल पकड़ लिया और खींचा। तो जहां आसन में बैठी थी वहां से खींच कर नीचे गिर पड़ी वेदवती, और बाल जो है उसके हाथ में। कहते हैं तेरे को तू नहीं मानेगी, तेरे को लंका में वैसे ही ले जाऊंगा। तो वेदवती ने क्या किया, अपने हाथ से अपनी योग शक्ति से अपने बाल काट दिए। बाल काटे जब खींच रहा था तो दूर जाकर गिरा, तो इसके हाथ में वेदवती के बाल थे और बाकी वेदवती के बाल जो है यहाँ पर जले हुए थे ऐसे। तो वेदवती ने कहा ये शरीर मेरा ये विष्णु के लिए था, लेकिन तूने इसे छू करके दूषित कर दिया है, मैं इसको कैसे ठाकुर जी को अर्पित करूंगी मैं। लेकिन क्योंकि तूने मेरी तपस्या भंग की है, मैं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। अब ये मृत्यु कैसे बनेगी वो हम आगे बताएंगे किस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसने वेदवती से भी श्राप ले लिया। इस तरह से जब एक समय कैलाश जा रहे थे, कैलाश में नंदी को देखा तो नंदी ऊपर से बंदर जैसे दिख रहे थे। वैसे तो नंदी हम जानते हैं बैल के रूप में, लेकिन ऊपर से वानर की तरह दिख रहे थे। कहते हैं बे वानर क्या कर रहा है यहाँ पर, क्या तुमको तमीज नहीं है, मतलब कैलाश में आए हो, तुम्हें कोई वैष्णव कोई एटिकेट वगैरह तुम फॉलो नहीं करते, तुम्हें श्राप देता हूं मैं कि एक दिन वानर आएंगे और पूरी लंका को ध्वस्त कर देंगे। तो इस प्रकार से करते कराते ये 18 श्राप इकट्ठे कर चुके हैं ये। तो इसको बोला भी किसी ने कि भाई इतने श्राप इकट्ठे करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें इतने श्राप इकट्ठे कर रहे हो। कहते जब मेरे को आशीर्वाद मेरे पे काम नहीं किए तो श्राप क्या काम करेंगे, मैं इनके परे हूँ, ना मेरे पे आशीर्वाद काम करते हैं ना मेरे पे श्राप काम करते हैं। सो दैट इज यू वाज फियरलेस इन एक्यूमुलेटिंग कर्सेस। कितने भी इनको श्राप राप दे दें इसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। फाइनली जो है इसे डिसाइड कर लिया सारी सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है पार्वती, तो चल दिए हिमालय की ओर। हिमालय इतना सुंदर है तो इसको ना लंका ही ले जाता हूँ, लंका में बगल में रख दूंगा इसको, तो पार्वती को भोग लिया करूंगा और क्या। और शिव मेरे आराध्य मेरा 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 कहना मान ही लेंगे, वो तो दे ही देंगे, भोले वाले तो है ही हैं, भोले वाले शिव शंकर। तो इसने क्या किया, कैलाश को उठाना शुरू कर दिया इसने। जब कैलाश में इसने अपनी भुजाएं लगाई और उठाना शुरू किया तो थोड़ा हिलना शुरू हुआ। अब शिव जी तो बहुत ध्यानमग्न थे, अब पार्वती मैया उनकी सेवा करी थी। अब तो देखा ये भूचाल कैसे आना शुरू हुआ, भूचाल यहाँ तो आता नहीं है कैलाश में। कहा अजी सुनते हो ये भूचाल आ रहा है, कहते हैं भूचाल आ रहा है, वो नीचे एक बांगड़ू आया हुआ है, अभी बताता हूँ। तो शिव जी ने क्या किया, अपना एक पाँव लिया और ऐसे ही नीचे रख दिया। जैसे ही नीचे रखा तो जो कैलाश था उसका भार इतना ज्यादा हो गया तो इसकी बाजू नीचे अटक गई, हाथों का मलीदा निकल गया बेचारे का। महादेव महादेव वैसे कर रहा था। तो अब शिव जी ध्यान लगाए हुए, तो भारती ने कहा कोई बहुत डर से करा रहा है। तो शिव जी ने कहा जैसी करनी वैसी भरनी,
चलो जी ध्यान लगाते हैं। कहते हैं अरे नहीं नहीं देखो बहुत दिल से चिल्ला रहा है वो। क्या ठीक है भाई, तो अब तुम कहती हो। तो गए रावण के पास गए। रावण जो है उसने देखा, अरे आप तो मेरे इष्ट हैं, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया था, बम बम बोले। तो उसका ये हाल जब देखा तो शिव जी आशुतोष हैं, हृदय बहुत करुणा है। मैं तो बस आप तो मेरे सब कुछ हैं, तो मैं तो बस आपको आशीर्वाद देने के लिए आया था, दिस दैट। जब ये बोला तो फिर पार्वती माँ के कहने पे फिर उसके हाथ वगैरह ठीक कर दिए। उसने क्या किया, आप रुद्र वीणा का आवाहन करके रुद्र वीणा बजानी शुरू की और शिवजी की प्रसन्नता के लिए रुद्र वीणा बजाने लगा। और इसने इतनी आर्टिस्टिकली इतनी फोर्सफुली बजाई कि रुद्र वीणा की जो तार थे वो तोड़ दिए इसने। तो उसको लगा कि शिवजी कहीं मतलब अब इससे उनका आनंद में अभी गैप आ जाएगा। तो उसने क्या किया, अपनी आंतें बाहर निकाल दी और अपनी आंतों को बजाना शुरू कर दिया इसने। अपनी आंतों को इसने बजाना शुरू कर दिया तो शिवजी ने कहा अरे बस बस। तब तक जो है ये मतलब बेहोशी की हालत में आ गया था, क्योंकि अब आते हैं कितनी बजाएगा, अब इतनी बजा तो चुका है अपनी। तो उसके बाद जो है चक्कर वक्कर आने शुरू हो गए इसको। तो फिर शिवजी बड़े खुश हो गए, कहते हैं बस 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 बहुत अपनी बजा ली तूने, क्या चाहिए। कहते हैं बस जब भी मैं आपको बुलाऊं आप आ जाना। कभी कभी होता आपको मेरे से लड़ना पड़े, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कभी बुलाऊं तो आप एक तो आ जाना। एक तो ये आप मुझे आशीर्वाद दे दो, बाकी एक ऐसी खड़क दो मुझे जब किसी को काटना हो ना तो बस फिर अस्त्र शस्त्र सारे कट जाएं उसमें। तो चंद्रहास नाम की खड़क वो भी शिवजी ने इसको दी। कहते हैं एक मैं तीसरा वरदान जो आपसे चाहता हूं वो आप दे दीजिए मेरे को। कहते तीसरा क्या। कह रहे कि आपकी ना वाइफ मेरे को चाहिए, आपकी पत्नी दे दो मेरे को। मतलब ही वाज सो लस्टी, इतना अंधा आदमी कामुकता के अंदर कि उसको कोई शर्म नहीं है कि अपने इष्ट से ही उनकी पत्नी मांग रहे हैं। तो शिवजी ने कहा ठीक है तथास्तु, ऑलराइट। अब पार्वती माँ को पता लग गया कि शिवजी ने तथास्तु बोल दिया है। तो उस वक्त पार्वती माँ ने तुरंत जो है भगवान नारायण का स्मरण किया कि प्रभु मेरे पति देव तो भोले वाले हैं, भोले शिव शंभू ने तो तत्सु कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मेरा भक्त है, मेरे भक्तों को भोलापन शोभा देता है, लेकिन मैं हूं ना बचाने वाला। जो भोले भाले भक्त होते हैं मैं संभालता हूं उनकी नैया, क्या तुम चिंता मत करो। तो भगवान ने जो है उनके कान में सारा प्लान बता दिया। कहता अच्छा ये प्लान। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, चंदन से पार्वती माँ की एग्जैक्ट रेप्लिका बना दी और पताल में जा करके जो मय दानव है उनकी वहां रखवा दी उनकी रेप्लिका। तो ये रावण आ गए यहाँ पर, कहता है और जी पार्वती जी कैसी हैं, चलिए आपका तथास्तु हो चुका है अब हमारे साथ। तो पार्वती माँ ने कहा ठीक है चलो चलते हैं फिर। तो इसने क्या किया, पार्वती माँ को अपने कंधे बिठा करके लंका के ओर चढ़ा और खूब चौड़े होकर के ये अब तक सारी अप्सराओं की भी अप्सरा सर्वश्रेष्ठ सबसे अधिक सुंदरी पार्वती मेरे साथ है। तो रास्ते में उनको ब्राह्मण मिला, रावण गए ऐसी क्यों हंस रहा है तू, ऐसी क्यों हंस रहा है, ब्राह्मणों को तुम्हें तमीज नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा भाई हमने उल्लू तो कई लोगों को बनते देखा, लेकिन इतना ज्यादा उल्लू क्या बोल रहा है तू, क्या बोल रहा है तू। मतलब 55। क्या 55 का मतलब क्या होता है। कहते शिव जी ने 55 लोगों को उल्लू बनाया है, तू 56वां है, अब तक 56। कहता क्या बोल रहा तू, ये पार्वती नहीं है डुप्लीकेट। रावण ने बोला मेरे इष्ट देव ने मेरे को ट्विस्ट मार दिया। कहता फिर असल कहां है, फिर पाताल में छुपाया हुआ है और वहां पर उसका नाम मंदोदरी रखा हुआ है। पार्वती नहीं बताएंगे, मंदोदरी करके बता देंगे। डुप्लीकेट नेहरू प्लेस का है तू क्या। अरे रावण ने कहा डुप्लीकेट जी आप चाहिए, मेरे को पता लग गया असली कहाँ है। पार्वती ने कहा ठीक है जी ओके जय। हाँ ये समझते मेरे को बेवकूफ बना लेंगे। जानते नहीं रावण जिसको आज 10-10 सर हैं तो उसकी बुद्धि भी तो 10 गुना होगी। पहुंच गया पताल में, वहां पर मैं दानव को प्रणाम किया। कहते मैं दानव आपके पास जो बेटी है ना, तो मैं दानव बोलता है देखो मैं अपनी बेटी नहीं देखता, मेरी बेटी जो कहते पा नहीं, मैं जानता हूं असल में कौन है वो। कहता तुमको पता है क्या। कहता हाँ जी वही पार्वती है।
इसका नाम मंदोदरी रखा हुआ आपने, वो मेरी होनी गई है। मैदान ने कहा भाई आप रावण को भला मना कैसे कर सकते हैं, ठीक है अब मंदोदरी को दे दिया। अब ये सोच के चलते रहे, ये रावण की आखिर तक इसको नहीं पता लगा ये डुप्लीकेट के साथ, ये असली छोड़ करके डुप्लीकेट के पीछे रहा है। ये भगवान विष्णु ने खेल खेला रावण के साथ। तो जब मंदोदरी जब सामने आई तो उसको लगा ओ मंदोदरी, आई मीन पार्वती। तो वो बोली बच गया मैं, अरे मैं बहुत अक्लमंद हूं, मैं बहुत अक्लमंद हूं, मैं सॉरी अक्लमंद हूं मैं। और इस तरह से रावण जो है मंदोदरी के साथ बोली। अब ये इतनी सुंदर थी बिकॉज पार्वती मैया इतनी सुंदर है कि उनकी रेप्लिका भी इतनी सुंदर है, तो इसीलिए वैसे तो बहुत लस्टी रहा, बहुत कामुक रहा, नो डाउट रावण, लेकिन अगर कोई स्त्री थी जो कि फिर भी कंट्रोल करती थी, जो बड़ी मोहती थी अगर रावण को, दैट वाज मंदोदरी। मंदोदरी को बहुत ज़्यादा, जितनी भी अभी तक जितनी लड़कियां उसे रेप की थी, जितनी लड़कियां उसे चाहा था, इन्फैचुएशन थी, किडनैप किया था, जो जिनके साथ जो भी किया, लेकिन nobody could surpass मंदोदरी। तो इसलिए मंदोदरी शी वाज द क्वीन, द बेस्ट क्वीन। बाकियों का था वन नाइट स्टैंड, टू नाइट स्टैंड, इतना था, लेकिन वाइफ बनी तो फिर मंदोदरी बनी। शी वाज सो ब्यूटीफुल। ऐसा तो ऐसा एक समय ऐसा हो तो अच्छा दूसरी चीज जो थी इसको जो शिव जी से मिली थी वो थी आत्मलिंग, यानी कि शिव जी का एक शिवलिंग मिला था, और ये ऐसा शिवलिंग था कि जिस स्थान पे स्थापित हो जाएगा उस साम्राज्य को कोई नहीं हरा पाएगा। तो ये शिवलिंग लेकर जा रहा था। अब शिवलिंग लेकर जा रहा था, उसमें भी जो है यहाँ विष्णु माया ने कार्य किया। उड़ते उड़ते बीच में जो है इसको इतना तेज प्रेशर लगा इसको कि उसको लगा बस लंका जल्दी पहुंच जाऊं मैं, जल्दी पहुंच जाऊं मैं, जल्दी पहुंच जाऊं, लेकिन प्रेशर ऐसा था धोती गंदी होने वाली थी इसकी। तो तभी जो है नीचे उतर गया और कहता है यार कोई पकड़ ले यार, ब्राह्मण थोड़ी देर पकड़े, बहुत चोर की लगी मेरे को, बहुत चोर की लगी है, जल्दी पकड़ जल्दी पकड़। और पकड़ा करके जो है गया, अपना 2-4 लीटर जो उसने निकाला। बाई द टाइम वापस आया वो शिवलिंग ना वहीं रख दिया। वो हमेशा कहता है शिवलिंग यहाँ रख दिया। वो जब उसको उठाने की कोशिश की उसने तो उठा नहीं पा रहा, उठाने की कोशिश की उठा नहीं पा रहा, अरे क्या चक्कर है, उठा नहीं पा रहा भाई, चक्कर क्या है ये। तो अब जो आकाशवाणी में कहता है भाई आत्मलिंग है, ये शिव जी का शिवलिंग है, बड़ा विशेष शिवलिंग था ये, एक बार जहाँ स्थापित हो जाएगा तो वहां से कोई नहीं उठा सकता। अरे तो इस प्रकार से इसको लंका ले जाने का जो प्लान था इसका वो भी फॉइल हो गया। तो एनीवेज फिर ये पहुंचे भाई साहब, लंका पहुंच गए। अब लंका जब वहां पहुंचे विद हिज ऑल बढ़िया रिकॉर्ड ऑफ सो मेनी कर्सेस एंड श्राप एंड ऑल दैट, और ज्यादातर मीटिंग ये क्या करता था, तो त्रिकूट माउंटेन जो त्रिकूट था उससे भी जो बीच का सबसे ऊंचा वाला स्थान था वहां इसका महल था, गोल्डन में भी सबसे ज्यादा चमकता धमकता, और उसके टेरेस पे ही मीटिंग लिया करता था ताकि ऊपर से जो है देख सके अपनी लंका को। तो वहां मीटिंग लिया करता था, और ऐसा चौड़ा कंधा है इसका, और यहाँ पर एक गड्ढा भी था इसके। ऐरावत ने एक बार यहाँ घुसाया था, तो जब ऐरावत ने इसके यहाँ पर अपना जो टस्क घुसाया था तो इसने क्या था, तो दूर जाके गिरा था ऐरावत। तो ये जो निशान था वो इसकी हीरोइज्म का मार्क था रावण का। तो और एक समय जो है सुदर्शन चक्र इसका कल्याण करने वाला था, पर भगवान ने वापस दिया तो थोड़ा सा घिस के निकल गया था, तो यहाँ भी एक मार्क लगा हुआ था। तो इस प्रकार के जो निशान थे उसके ऊपर जो बड़े विशेष वाले, एक समय यमराज से भी इसका युद्ध हुआ था, यमराज ऑलमोस्ट वाज अबाउट टू किल हिम, उसके भी कुछ मार्क थे। तो वो दिखा दे ये यमराज को हराया मैंने, ये इंद्र को हराया मैंने, ये विष्णु को हराया मैंने। तो ये उसके शो ऑफ के तरीके थे। तो शीशे में इनको नहीं ढकता था कपड़े से, ये दिखाएगा कि ये हमारे मैस्कुलिन, हमारी शक्ति, मेरे पराक्रम का ये सबूत है। तो इस प्रकार से भी मीटिंग कर ही रहा था, बोला हाँ जी मिनट्स लाओ, क्या क्या मिनट्स हैं, तो सारे मिनट्स वगैरह कर ही रहे थे। तभी जो है उसने ऐसी कान चीर देने वाली आवाज सुनी, कौन है कौन है। तब भी जो है वो अपने फुल मेकअप के साथ पहुंची शूर्पणखा, कहते भैया भैया मेरे साथ ये हुआ है, भैया मेरा इतना अपमान हुआ है, अरे पूरे संसार के ऊपर, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर राज्य करने वाले राक्षसों की जो हेड है रावण की बहन के साथ ये देखिए क्या हुआ है। तो रावण ने कहा तू शूर्पणखा ही है ना? हाँ मैं शूर्पणखा ही हूं भैया। कहता तो तेरा ये मेकअप किसने किया है? कहता ये मेकअप क्या बताऊं, इस मेकअप के पीछे हिस्ट्री है। तो रावण ने कहा मुझको ये तो पता है कि खरदूषण
और उनकी पूरी आर्मी को सफाचट कर दिया एक ही दिन के अंदर अंदर, कुछ घंटे के अंदर अंदर, किसी साधारण से मनुष्य ने, जो कभी हुआ नहीं है आज तक। बहुत हैरानी की बात है। लेकिन तेरे ये काम किसने किया? तो बताया उसने, शूर्पणखा ने, कि किस प्रकार से उनके पास एक इतनी सुंदर स्त्री थी। मैं तो आपके लिए मांगने गई थी कि मेरा भाई इतना योग्य है, इतना बलवान है, इतना बुद्धिमान है, सर्वगुण संपन्न है, उसमें तमोगुण है, रजोगुण है, सर्वगुण संपन्न है मेरा भाई। मैं तो आपके लिए उस सुंदर सीता को लेने गई थी जिसका चलना, जिसका बोलना, जिसका रूप रंग इतना मोहक है, इतना मोहक है कि अप्सराएं तो उसके आगे झाड़ू पोछे मारे। अरे मंदोदरी तो उसकी छाया से भी बदसूरत है। रावण ने कहा क्या बोल रही है तू? ये और क्या नहीं तो, और क्या नहीं तो, इतनी सुंदर है। मैंने सोचा इतनी सुंदर स्त्री के लिए तो पूरी सृष्टि में एक ही पुरुष है भैया। रावण ने कहा तू तो बहुत समझदार है तू तो। अब हाँ, राम जी के आगे सीता मैया का इसने निंदा की हुई है कि ये क्या सीता, ये दुबली सिकड़ी बदसूरत, क्या इससे तुम, ये इससे विवाह किया हो तुमने? अरे मेरे को स्वीकार कर लो। राम जी के आगे सीता जी की निंदा की हुई है शूर्पणखा ने, और रावण के आगे तारीफ कर रही है। गलत रिपोर्टिंग, तो उल्टी रिपोर्टिंग करने वाली है। ज्यादातर रिपोर्टर भी होते हैं ना मॉडर्न टाइम में भी ये करते हैं, उल्टी रिपोर्टिंग करते हैं। तो उल्टी रिपोर्टिंग शूर्पणखा के अनुयायी है। सो दैट फेज, अब ये जब सुना तो इसकी इच्छा इतनी हो गई, कहता भाई आज के मिनट्स खत्म, अब अपना एक ही प्लान है, बस आगे बढ़ना है हमको और सीता को लेकर के आना है। सीता बिलोंग्स टू मी, आई बिलोंग टू सीता। बस मुझको लग नहीं रहा था कि अब तक मंदोदरी को कोई चित कर पाएगा, लेकिन मेरी बहन ने बोल दिया कि उसकी परछाई भी मंदोदरी से अधिक सुंदर है। अरे अब इसने प्लान बनाना शुरू किया। तो इसने पुष्पक विमान बुलाया, चढ़ गया इस पे रावण। अब इस पे रावण चढ़ करके जो है अब आगे बढ़ा। अब आगे बढ़ते बढ़ते अपने पुष्पक विमान में देख रहा था किस प्रकार से एबडक्ट करूंगा, कैसे किडनैप करूंगा, कहाँ बिठाऊंगा उसको, ये विचार कर ही रहे थे। और साथ ही एक उस वक्त अपने वाहन को भी देखा, और एक वल्किया नाम के कुछ संत हुआ जो नाट्यगत के होते हैं लेकिन बहुत बड़े छोटे संत होते हैं, उनको देखा तो उसको एक स्टोरी याद आ गई जो कि उसने रावण ने शेयर की अपने सारथी के साथ। तो उसने बताया कि एक समय कश्यप मुनि थे, उनकी दो वाइफ थी, एक का नाम था वनीता, एक का नाम था कद्रु। तो दोनों के बीच में एक शर्त लगी कि जो उच्छिश्रवा है, जो कि इंद्र का घोड़ा है, उसका कलर क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी पूंछ का कलर क्या है। तो विनीता थी, उसने बताया कि जो घोड़ा है वो सफेद कलर का है, जो पूंछ है वो काली है। लेकिन कद्रु ने कहा ना ना ना, घोड़ा काले रंग का है लेकिन पूंछ सफेद है। और ये शर्त लगी थी जो जीतेगा वो मालकिन कहलाएगा और जो हारेगा उनमें से वो सेविका बनेगा उसमें। तो ये हुआ। तो कद्रु ने जो है अपने एजेंट से पता करा लिया असल में विनीता जो बोली सही है। तो उसको पता लगा अरे तो मैं तो जिंदगी भर की दासी हो जाऊंगी फिर। तो इसने क्या किया, जो नाग थे, जो नाग वाले जो प्रजाति है, उनसे इसकी खूब मित्रता थी। तो वहां पर जाके उसने बोल दिया कि ना आप क्या करो, जो उच्छिश्रवा है उच्छिश्रवा को कवर कर दो, उच्छिश्रवा की जो मेन बॉडी है उसके ऊपर काले रंग के सांप चढ़ा दो, और जो उसकी पूंछ है ऊपर सफेद रंग के सांप चढ़ा दो। तो दूर से देख लिया उन्होंने, कहते भाई दूर से देखे, अरे देखो देखो मैं सही हूं, मैं सही हूं, विनीता तू हार गई, देखो काले रंग का है, सफेद रंग की पूंछ है। पर था वो सफेद रंग का, काले रंग की पूंछ थी, लेकिन सांपों ने ऐसा ढक दिया उच्छिश्रवा को कि दूर से ऐसा देखा कि वो काले रंग का है, सफेद रंग की पूंछ है। तो विनीता ने फिर स्वीकार कर लिया, बेटी क्या मैं हार गई, तो आज से फिर मैं आपकी सेविका। फिर आगे जाके फिर विनीता के पुत्र हुए गरुड़ जी। अब गरुड़ जी तो थे, अब इनको पता लगा जब बड़े हुए कि ना मेरी माँ के साथ धोखा हुआ असल में। अब लेकिन इतने सालों से सेवा कर रही है कद्रु के यहाँ पर विनीता जी, तो ठान ले कि ना ये इनके प्रकार में ये जो नागाज हैं, जो नागवंश है, इनमें से मैं अपनी माता श्री को फ्री कराऊंगा। इनको कुछ ना कुछ एल्योरमेंट देनी पड़ेगी, वो अगर हाँ कर जाएंगे तो फिर मेरी माता को फ्री करा लूंगा। तो सबसे बड़ी एल्योरमेंट है ये स्वर्ग में जो अमृत है, अगर उसका सौदा कर लेंगे तो फिर वो छोड़ देंगे मेरी माँ को। तो वहां जब पहुंचे, अब ये जो अमृत उन्होंने रखा हुआ था, जो कि जो निकला था समुद्र मंथन से, उन्होंने खूब अच्छी सी प्रोटेक्शन रखा हुआ देवी देवताओं ने। सबसे पहले स्वर्ग के 1000 सैनिक वो बाहर थे। तो गरुड़ जी जब आए तो उन्होंने अपने बस पंख ही ऐसे हिलाए तो सब तितर बितर हो गए।
तितर बितर हो गए। उसके बाद जब अंदर पहुंचे तो वहां पर फिर फायर थी, वहां पर खूब सारी अग्नि थी। अच्छा, इस अग्नि को कैसे शांत किया जाए? तो नीचे गए, पृथ्वी से खूब सारा जल इकट्ठा करके लेके आए और सारा जल उड़ेल दिया, सारी अग्नि शांत हो गई। और अंदर गए तो अब ट्विन ब्लेड चल रहे थे। अब ये ट्विन ब्लेड को पार करना था, कैसे पार किया जाए? अब ट्विन ब्लेड को पार करने के लिए इतना तेज चल रहे थे, अगर कोई हल्का सा छू भी जाए तो उसके छितर काट दे एकदम, ऐसे थे ब्लेड, बड़े शार्प ब्लेड से। तो अपने आप को बहुत छोटा करके स्किड मार करके अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचे तो वहां पर बहुत ही डेडली स्नेक थे। उनको लात मारी तो दूसरे वाले ब्लेड में जाके गिरे, और ऐसे गिरे कि उस ब्लेड को रोक ही दिया, इतने घूम गए उसको, इतने उलझ गए उसके अंदर, तो दूसरा ब्लेड भी रुक गया। इस प्रकार से अमृत के पास गरुड़ जी पहुंच गए। अब गरुड़ जी उसको जब लेकर के जा रहे थे तो पीछे पीछे इंद्र ने उनका पीछा भी किया, लेकिन ये पहुंच गए। लेकिन इंद्र इनके आ गए, कहते तुम नागों के लिए लेके जा रहे हो ना? अरे तुम्हारी माता श्री को मैं फ्री करा दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन ना ये नागों को मत पिला देना, वो वैसे ही जहरीले लोग हैं, वो अगर अमर हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ऑलराइट, अमृत दिखाऊंगा लेकिन अमृत पिलाऊंगा नहीं। तो गरुड़ जी ने क्या किया, नागों के आगे रख दिया, क्या भाई अब तो मेरी माँ को फ्री कर दो, ये रहा अमृत, पहचानो ये वही है कलश जो समुद्र मंथन से निकला था। सब नागों ने कहा अरे ये तो वही है। तो तुरंत पीने लगता है, अरे नहा तो लो, कम से कम नहा धो के आना चाहिए, तब जाके पीना चाहिए अमृत, ऐसा थोड़ी होता है। नहा धो करके आओ, तिलक विलक लगाओ, उसके बाद तो ये सब जो है, तब सबके सब नहाने चले, तो चलो फटाफट नहाओ भाई, तब बदबू आ रही है, ड्यूड्रेंट लगाता है तो नहाया कर, और क्या, नहीं तो सबके सब जो है गए नहाने धोने के लिए गए। जब ये नहाने के लिए गए तो पीछे से इंद्र जो है वो अमृत को लेकर के चले गए, इनकी माताश्री को फ्री भी कर दिया भाई दैट। और इंद्र बड़े खुश थे कि गरुड़ जी ने उनका साथ दिया। तो उन्होंने कहा गरुड़ तुम मुझसे कुछ भी आशीर्वाद मांग लो। तो गरुड़ जी ने कहा कि ठीक है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये जितने भी नाग हैं ना, इनको मैं खा सकूं अपने भोजन के रूप में। लेकिन सब ने जो है मेरी माँ के प्रति जो अत्याचार किया है, तो जब भी मैं खाना चाहूँ ये नाग मेरे सामने आ जाओ, खा जाओ इन लोगों को। कहता तथास्तु, बहुत बढ़िया जी, ये हो गया। तो आशीर्वाद मिल गया इनको उनसे। अब ये सारा का सारा जो था, अब ये जब सांप वगैरह आए तो देखा कलश तो गए इंद्र लेके जा रहे हैं। वो कहते हैं कलश उनके यहाँ, कलेश हमारे यहाँ। बहुत गुस्से हो गए। तो वहां जो थोड़ा बहुत अमृत थोड़ा छलक गया था, जब अमृत इंद्र ने वहां से उठाया तो उसको चाटने के लिए गए, पर असल में वहां वो अमृत नहीं था, सिर्फ वहां पर दुर्वासा जो घास होती वही थी। तो वहां पर उसको चाट लिए तो इनकी जीभ कट गई। तो तब से जितने सांप है, सांप की फिर जीभ ऐसी हो गई। पहले जीभ की सांप जो जीभ है सांपों की हमारी ऐसी थी, लेकिन बाद में फिर वो फॉग्ड ऐसी हो गई, कट गई उनकी जीभ। तो ऐसा हुआ, और उनमें हल्का सा अगर अमृत था तो इसलिए फिर अभी उनके डीएनए में आ गया कि अब से तुम लोगों की जीभ जो है वो ऐसी ही रहेगी। तो इस तरह से इनकी जीभ चली गई, लेकिन आशीर्वाद मिल गया गरुड़ जी को। अब ये सारा एपिसोड विष्णु को पता था। विष्णु ने कहा गरुड़ एडवेंचरस मैन, यू टू गुड, मेरा करियर बनोगे? ऑफ कोर्स सर। कहता एक ही वैकेंसी खाली है। सर बिल्कुल सर, हम फिल कर, तो फॉर्म में फिल किया, बिना इंटरव्यू के उनको ले लिया। इन दिस वे गरुड़ जी बिकेम दी वाहन ऑफ विष्णु। तो अपने वाहन को देख करके रावण ये रिमेंबर कर रहा था इस तरह से। तो अब अपने वाहन से फाइनली पहुंचा एक विशेष स्थान पे जंगल में, जहां पर कि घेरवे कपड़े पहन करके और जटाएं धारण किए हुए एक व्यक्ति जो है ध्यान लगा रहा था। एनी गेस ये कौन हो सकता है? यस, मारीच। ये मारीच था असल में। मारीच, आपको पता है मारीच के साथ क्या हुआ था? भगवान ने सुबाहु को मार दिया था। मारीच को 800 मील दूर फेंका था समुद्र में। तो तैयार करके भाई साहब फिर से लंका आ गए थे। और उसको पता लगा माँ को ही मार दिया, बड़े भाई को ही मार दिया। बहुत गुस्सा था, बहुत गुस्सा था मारीच के अंदर कि एक दिन बदला जरूर लूंगा, एक दिन बदला जरूर लूंगा। ये उसके अंदर था ऐसा। तो आज अब ये जो है फिलहाल तो अब ये साधु वेश में थे। अच्छा, ये साधु वेश में कैसे पहुंचे जी? तो ये पहुंचे अंकल के पास रावण। मामा जी प्रणाम। कहते आओ पुत्र, कैसे हो? कहते बहुत बढ़िया प्लान लेकर के आया हूँ, मेरा साथ देना आपको प्लान के अंदर। क्या प्लान क्या है? कहते प्लान ये है कि वो सीता है ना, राम की पत्नी, उनको किडनैप करना है। तो उसमें ना आपको मेरा साथ देना है। जैसे उन्होंने सुना राम की पत्नी, राम जब नाम सुना
वो थर थर कांप गया। तो फिर हाथ रखा, उन्हें कहते क्या हो गया मामा जी, ऐसे क्यों कांप गए आप? कहते हैं अरे मैं बताऊं तेरे को किसने, पहले तेरे को ये बता, तेरे को कोई एडवाइस किसने किया है ये कि राम की पत्नी को किडनैप करना है? जिसने दिया है ना वो मेंटल असाइलम से भागा हुआ है, वो उसका मानसिक संतुलन नहीं है उस व्यक्ति का। वो बता रहा हूँ, वो बावला आदमी होगा, वो बड़बड़ बोलता होगा, बड़बड़ करके बोल गया होगा तेरे आगे। इस बात को बिल्कुल सीरियसली मतलब मेरे भांजे जी, ये बिल्कुल बकवास आइडिया है। क्यों? कहता अरे तुम जानते नहीं हो राम को भाई, राम जो है वो नरसिंह है, हम राक्षस जो है हिरण है उसके आगे। जिस तरह से सिंह को हिरण का शिकार करने बड़ा मजा आता है ना, वो हमारा शिकार करेंगे, बता रहा हूँ हम लोग खत्म हो जाएंगे। राम से बिल्कुल पंगा मत लो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, मेरे दो एक्सपीरियंस हो रखे हैं। कहता अच्छा दो एक्सपीरियंस हो रखे हैं आपके राम का? कहता हाँ, वो एक समय तो 12 साल के थे और ये विश्वामित्र मुनि के यज्ञ में रक्षा वगैरह करने के लिए थे। मैंने कहा ये क्या दुबले पतले ये क्या करेंगे? इतना मैं सोच ही रहा था कि मेरे को एक तीर ने ये 800 मील दूर भेज दिया था। मेरे में बहुत खुन्नस थी मेरे अंदर की अगली बार बदला जरूर लूंगा मैं ये राम से। तो इसलिए मारीच क्या करता था, मारीच दंडकारण्य जो फॉरेस्ट थी वहां पर हिरण बन के बैठा करता था, गोल्डन डियर। और जितने लोग जो है लोग देखा करते थे, देखो कितना मासूम हिरण है, कितना प्यारा हिरण है। तो लोग जाते थे और हिरण के साथ थोड़ा ऐसे ऐसे करते हैं ले, और उसको थोड़ा यहाँ हाथ लगाए, थोड़ा यहाँ हाथ लगाए। तो ये क्या करते थे, ये जब मारीच के साथ जब कोई क्या करते थे, कोई संत मुनि क्या करेंगे, उनकी पत्नी करेगी, उनका बच्चा करेगा, तो ये अपनी आँख खोलते हैं और वहीं के वहीं उसका भक्षण कर लिया करते थे, खा जाते थे, उसका मांस वास सब खा लिया करते थे। खून वून लगा हुआ है और यहाँ से साइड के 2 दांत निकले, कभी हिरण के साइड के 2 दांत नहीं निकले होते। तो सब देखते यार ये हिरण है कि मतलब ये तो शेर को भी खा जाए ये हिरण, कैसा हिरण है ये? तो दंडकारण्य में तो लोगों को, जितने संत मुनि थे उनको हिरणों से भी डर लगता था कि हिरण के पास गया, पता लगा बैठा तो हुआ है, ऐसा हो गया। तो अब लोगों ने हिरणों के पास जाकर के उनको ऐसे ऐसे करना ही बंद कर दिया था। कहते हिरण नहीं बेटा, हिरण नहीं, नहीं हिरण नहीं, he is nice dear but you are dear to me also। तो हिरणों से भी डर लगता था, क्योंकि मारीच ही क्या करता था। ऐसे ही जो है एक समय सीता मैया जब दिख गई तो उसको लगा कि सीता को खाऊंगा मैं अभी। तो ये पाउंस करता करता सीता मैया के पास आ ही रहा था और अपने साथियों के साथ था कि मिल करके सीता को खाएंगे। तो उस वक्त श्री राम ने तीर छोड़ा, इतनी तेजी से निकाला तीर, धनुष में चढ़ा करके तीर चलाया कि 2 जो साथी थे वो तो वहीं के वहीं डेड हो गए। और ये जो है तेजी से दौड़ता रहा और तीर को बोलता है बख्श दो भैया, बख्श दो, सॉरी 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 सॉरी, बख्श दो बख्श दो बख्श दो। तो तीर ने इसको बख्श दिया था। तब से भाई मैंने सोच लिया ये राम नाम के व्यक्ति से तो दूर रहना है। और तब से मेरे को इतना खौफ है, इतना खौफ है कि अगर राम में अगर कोई मुझे रा बोलता है ना, रा, तो मैं रा छो सुन के मैं कांप जाता हूं। एक समय मेरी पत्नी मेरे को बोली अजी राजमा खाओगे? मैं इतने में कांप गया। कहते क्या हो गया तुम ऐसे कांप क्यों गए? कहते हैं अरे भाई ये राजमा में जो पहला शब्द है ना रा, मेरे को उससे बहुत डर लगता है, क्योंकि इस व्यक्ति ने बहुत दुर्गत बनाई है मेरी। अगर मेरी कभी पत्नी ने एक बार बोला आओ थोड़ा सा हम राजापुरी शॉपिंग कर, अरे राजापुरी बोला है, राजापुरी बोला है। अगर कोई संदेश भाग आके बोलता है ना रावण, तो रावण में पर रा सुन, रावण ही, मुझको तो रा शब्द से डर लगता है। फिर अगर कोई राम बोल दे तो मेरा मुंह ही सूख जाता है। तो तब से मैंने डिसाइड किया ब्रह्मचारी हो जाओ। क्या रखा है राक्षस होने में? अगर राक्षस रहा ना, ये जो राम नाम का व्यक्ति है एक दिन पक्की बात मेरी दुर्गति बनाएगा। तो इसीलिए मैंने फिर ये तब से फिर मैंने ये गेरवा चोला ले लिया। मैं गया था इस्कॉन डिवोटी के पास, मैंने कहा मेरा भी गेरवा रंग आप कलर कर दो भाई। मैंने खादी लिया, खादी पहना मैंने। इस समय बहुत खतरनाक आदमी है राम। किसने बोल दिया भाई
ये राम की पत्नी सीता का अपहरण करना ये निहायती मूर्खता की योजना है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ये। अरे वो तीर कब चलाता है, कहां किसको लगता है, कोई सोच नहीं सकता। और बहुत बुद्धिमान है वो, बहुत बुद्धिमान है, सब प्रकार के गुण है उस व्यक्ति के अंदर। इसीलिए ये बहुत ही बेकार आइडिया रहेगा। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से उस व्यक्ति की शक्ति। और देखो तुम्हारे ऊपर भी तुम्हारे लक्षण वगैरह ठीक नहीं, 18 श्राप ले चुके हो, तो इसलिए 18 श्राप लिए हुए हैं सामने तुम्हें, मतलब और कोई नहीं मिला, राम के अलावा और कोई नहीं मिला। तो इसलिए मेरा अभी भी कहना मान लो, तुमको श्राप ऑलरेडी मिले हुए हैं। वशिष्ठ मुनि ने भी तुमको श्राप दिया था, मुद्गल ऋषि ने भी तुमको श्राप दिया हुआ है। तो श्रापों की तुम्हारी संख्या बढ़ जा रही है, और पंगा लेने के लिए तुमने और कोई नहीं सोचा, राम सोचा तुमने। उसके बाद रावण ने बोला, अगर तुम मेरे अंकल नहीं होते ना, मैं तुम्हारी यही मुंडी तोड़ के रख देता। तुम किससे बात कर रहे हो? अरे राजा आता है, थोड़ी इज्जत दे के बात करनी चाहिए। उसकी अपनी ईगो होती है एक, उसका जय जयकार करना चाहिए। तुम दुश्मन का ऐसे जो है जय जयकार किए जा रही हो कि मेरे अंदर हाहाकार मचा रहे हो। अगर मेरे तो मामा नहीं होते ना, मैं तुम्हारा गर्दन तोड़ देता तुम्हारी। मैं क्या, देख भाई मेरी भले ही गर्दन तोड़ ले, लेकिन तेरी सुरक्षा के लिए बता रहा हूं मैं, राम से पंगा नहीं लेने का है, राम से पंगा नहीं लेने का है। चलो कौन आके बताया? शूर्पणखा आके बताई ना। झूठ बोल रही है वो, सर से लेके पांव तक शूर्पणखा झूठ है। क्या बोली वो? यही बोली ना कि तेरे लिए सीता को देखकर क्या ये सीता मांगी थी राम जी से। झूठ बोल रही है वो। सीता को तो खाना चाहती थी वो, ताकि राम से शादी कर ले वो। ये था उसका प्लान। ये तो भाई था फिर राम का भाई लक्ष्मण, उसने मेकअप किया उसका, स्वाश स्वाश स्वाश, ये इसका, इसलिए उसका स्क्वाश बना इसका। तो इसीलिए ये हिस्ट्री है। ये तू शूर्पणखा का ध्यान दे, तेरे को स्त्री पे ध्यान देना ना, अपनी अपनी बहन पे ध्यान दे। वो बदमाश नंबर 1 है जो तेरे को भड़का रही है, उसको बदला लेना, तेरे को भड़का रही है। पहले भड़काया खरदूषण को, क्या हाल हुआ उनका, सलाद बना के रख दिया सबको एक साथ। इसीलिए समझ जाओ भैया, तुम सलाद मत हो ना, हो जाना कहीं साथ में। वैसी शराब तुम्हारे ऊपर बढ़िया और रखे हैं, तो तुम्हारे साथ जो सलाद बनेगी उसकी तो फिर कोई कच्चू पूरा कीमा ही बनेगा फिर। तो इसलिए कहना मान लो। तो रावण ने क्या किया, अब अपनी तलवार के ऊपर हाथ लगाया। कहता है, मामू कली धार इसकी तेज की है और ये तड़प रही है कि किसकी सलाद बनाऊं। तो क्या विचार है आपका? अब मारीच ने कहा, चलो अब मरना तो है ये, देखो अब अगर मैं रावण का कहना मानता हूं तो राम जी के हाथों मरूंगा, रावण का कहना नहीं मानता तो रावण के हाथों मरूंगा। अब जब मरना ही है तो प्रभु श्री राम के हाथों मरे ना। क्या ठीक है जी, चमक गया हमको, चलते हैं। तो फिर अब ये प्लान डिसाइड हो गया किस प्रकार से मारीच विल सपोर्ट रावण। फाइनली जो है अब ये दोनों के दोनों वहां पर पहुंच गया। तो अब मारीच जो था, मारीच ही टुक अ फॉर्म ऑफ सच अ डियर। एक्चुअली सिर्फ गोल्डन डियर नहीं था, गोल्डन डियर था जिसपे सिल्वर पैचेस थे और रेनबो जैसे जो है इसकी पूंछ थी। इसका जो पेट था वो इमेराल्ड के कलर्स के था, उसमें स्पॉट्स थे ब्लू कलर के, वाइट कलर के। इसका रोजी फेस था, इसका मानो गुलाब की पंखड़ियों से इसका चेहरा बनाओ। और इसकी आंखें नम थी, जैसे गीली गीली आंखें होती हैं। जब ये हिरण को देखा सीता मैया ने, तो सीता मैया ने कहा, ये हिरण कितना अच्छा है। वास्तव में सीता मैया क्या था, सीता मैया ने कुटिया के पीछे एक गार्डन बना के रखा था। उस गार्डन में वहां पर कई सारे ऐसे गिलहरियां, खरगोश, इनको रखा करती थी और उनसे स्नेह करती थी। ऐसे नहीं उनको कोई मीट खाने का शौक था, जैसे कि जाकिर नायक, जैसे उल्लू पाजी लोग बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं था कि जो है उनको हिरण का मांस खाना था। तो बोली नहीं नहीं, आज हम हिरण का मांस खाएंगे। नहीं तो क्यों बोलती हो हिरण लाने के लिए? क्योंकि ये जो भाई साहब लोग हैं, जाकिर नायक जैसे लोग, क्योंकि ये लोग हिरण को देखिए क्या सोचेंगे, हमें तो टंगड़ी खानी है, इसलिए उनको लगता है सब यही खाएंगे। लेकिन असल में उस वक्त सीता मैया ने जब बोला मुझे हिरण चाहिए, तो हिरण को खाने के लिए नहीं बोला। असल में उनकी इच्छा थी जब हिरण आएगा तो मैं इसके ऊपर इसको स्नेह दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे जो कुटिया के पीछे जो गार्डन है जहाँ पर कि ये प्यारे प्यारे जानवर रहते हैं, उनमें से इसको भी सम्मिलित करूंगी। तो इसीलिए उसके प्रति आकर्षित हुई थी कि इतना सुंदर है ये हिरण।
तो जैसे ही उन्होंने ये बोला सीता मैया ने कि नहीं इतना सुंदर हिरण है आप मुझको ला दीजिए ना श्री राम, इतना सुंदर हिरण है ये। तो लक्ष्मण जी ने कहा अरे मैं जानता हूं ये कौन है, ये ना 2 बार पिटा हुआ है, ये तीसरी बार ये बांगड़ू फिराया हुआ है, ये मारीच है, ये बहुत नीच है, ये मारीच है, ये रूप वेश ऐसे धर कर के आया। ऐसा हिरण होता है 84 लाख योनि में, ऐसा हिरण होता ही नहीं है। ये झूठा फरीबी हिरण है, मेकअप मार के आया हुआ, इतना मेकअप मारा हुआ है कि लग रहा है शो ऑफ कर रहा है। तो साफ साफ तो सीता मैया ने कहा अरे लक्ष्मण तुमको सुंदरता के बारे में नहीं पता, देखो तुझे कितना सुंदर है राम, ये हिरण आप मुझको ला दीजिए। तो लक्ष्मण ने कहा देखो राम जी ये हिरण के भी जाने की जरूरत नहीं है, ये हिरण है ही नहीं, ये वही है जिसको कि आपने वो 800 मील भेजा था ना, ये वही है। और हिरण बन के आया हुआ था बीच बीच में ये, और ये यहाँ बैठा करता था ये दंड कराने फॉरेस्ट में, या कईयों का इसने खाया हुआ, ये ऐसे बैठ जाता है, कुछ को सहलाने के लिए आता है उसको खा जाता है ये, इसलिए कोई नहीं आता हिरण के पास। और ये ऐसा हिरण, इतना डुप्लीकेट माल बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सीता मैंने कहा लेकिन इतना सुंदर है श्री राम, आपने मेरी आज तक सारी इच्छाएं पूरी की हैं, इसलिए ना ये इच्छाएं मेरी पूरी कर दीजिए। तो फिर श्री राम ने कहा, श्री राम हालांकि जानते हैं कौन है, जब लक्ष्मण पहचान सकते हैं तो राम जी नहीं पहचानेंगे। तो फिर अब ये जो राज है वो श्री राम फिर क्यों अस्त्र शस्त्र लेकर गए, ये हम इसको लंका कांड में जब डिस्कस करेंगे तब बताएंगे आपको। तो उसके बाद फिर ये श्री राम जी जो है चल दिए इस हिरण का शिकार करने के लिए। अब हिरण आगे आगे था, राम जी पीछे पीछे हैं। तो ये क्योंकि मायावी हिरण है तो कभी विलुप्त तो हो जाता है, कभी लुप्त होता है, कभी फिर प्रकट हो जाता है, कभी पास आता है तो कभी दूर आ जाता है, दौड़ते दौड़ते कभी यहाँ होता है तो कभी वहाँ होता है, ऐसा था इसके साथ। तो राम जी पहचान गए है तो ये मारीच ही है, इतना छलावा जो दिखा रहा है। फाइनली श्री राम ने एक तीर निकाल कर मारा और वो था अपने टारगेट को हिट करने वाला, यानी कि जहाँ जहाँ मारीच जाएगा वहाँ वहाँ तीर जाएगा। अगर मारीच ने छलांग मारी तो तीर भी छलांग मारेगा, अगर इसने लैंडिंग की तो तीर भी लैंडिंग करेगा, अगर ये पेड़ के पीछे जाएगा तो वो पेड़ के पीछे जाएगा, यानी कि अब हिट तो होना ही है। तो उसने इतना खूब जोर लगा लिया कि अब तो मरना ही है, वैसे अब मरते हैं फिर। तो फाइनली ये तीर जो है पीछे से घुसता हुआ घुसते घुसते उसके हृदय के अंदर घुस गया और ये चिल्लाया लक्ष्मण सीते, लक्ष्मण सीते, और राम जी की आवाज में बुलाई, और पूरी आवाज में जिसकी आवाज कुटिया तक पहुंच जाए वहां पर। तो राम जी सोच रहे हैं बड़ा स्टाइलिश है, मरने में भी है, मेरी आवाज की नकल मारी इसने, काफी प्रैक्टिस की होगी इसने। तो फिर अब राम जी जो है यहाँ पर अब यहाँ से वापस आना शुरू किया, लेकिन वहां पर जब ये आवाज पहुंची सीता मैया के पास तो सीता मैया को लगा अरे ये तो निश्चित रूप से कोई बहुत ही ज्यादा डेंजरस बात है ये, क्योंकि ना राम जी उनको इतने प्रिय थे, शी वुड लव लॉर्ड राम फ्रॉम द कोर ऑफ हर हार्ट, हृदय की गहराइयों से प्रेम करती थी राम जी को। तो उसको तो याद करी थी एक समय जब जंगल में थी, तो कुछ जंगल में रहने वाली जो कन्याएं होती हैं, जब वो उनको इंट्रोड्यूस कर रही थी तो सीता मैया इवन राम जी को इंट्रोड्यूस करते करते कितना ब्लश करती थी। किसी ने बताया कि ये लक्ष्मण है, ये मेरे देवर हैं, और जो वहाँ है वो श्री राम हैं, वो मेरे पति हैं। उनको बताते बताते इतना ब्लश कर रही थी कि सबने कहा इतना ब्लश तो आज तक कोई स्त्री अपने पति के बारे में नहीं हुई, और विशेष रूप से पति के बारे में बताते हुए तो स्त्रियां ब्लश करती नहीं है, वैसे कलयुग में तो खैर बिल्कुल ही नहीं करती हैं, लेकिन आप तो इतना अधिक ब्लश कर रही हैं, मतलब यानी आपका राम जी से बहुत ज्यादा ही प्यार है आपका। सीता मैंने कहा हाँ मेरा बहुत बहुत गहरा प्रेम है मेरे प्रभु श्री राम से, मेरे नाथ, मेरे प्राण, मेरे सब कुछ है श्री राम। तो ये बात उन्होंने रिकॉल करी थी, और लेकिन उनको चिंता हो रही थी, ये मतलब उनका प्रेम की गहराई है सीता मैया की राम जी के को लेकर के। तो इसीलिए उन्होंने जो है बोला लक्ष्मण तुमने ये आवाज सुनी? लक्ष्मण ने कहा मैया आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैंने बताया ना वो मारीच है, ये मारीच मरते मरते राम जी की आवाज में बोला है ताकि मैं यहाँ से चला जाऊं, जब मैं चला जाऊंगा फिर आप यहाँ अकेले हो जाओगे। अभी हमने खरदूषण उनकी पूरी आर्मी की बैंड बजाई है, इसीलिए उनकी पलटन के कुछ ना कुछ लोग आकर ये षड्यंत्र खेल रहे हैं यहाँ पर। मैं जानता हूँ सीता मैया ये सब इनका खेल है, लेकिन सीता मैया जो है श्री राम के प्रेम में इतनी ज्यादा भावी हो रखी थी, कहते लक्ष्मण तुमको समझ नहीं आ रहा है कि
ये स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर है। मैया बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, ये बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, ये बता रहा हूँ, ये सब इनका खेल है, रचा हुआ है। ये वो मारीच है, वो भेष बदलने में उस्ताद है वो, लेकिन राम जी का तीर ने उसको भेद दिया होगा, और भेद गया हुआ इस समय, इसलिए वो चीख चिल्ला रहा है, वो और कुछ नहीं। कहते लेकिन वो भला राम की आवाज में कैसे बोल सकता है। अरे मैया, ये सब जो दानव लोग होते हैं ना, इन्होंने ये मिमिक्री में इन्होंने PhD की होती है, इन्होंने ये आराम से कर लेते हैं। किसी की आवाज निकालें तो आपकी आवाज निकाल लेंगे, मेरी आवाज निकाल लेंगे, ये लोग किसी की आवाज निकाल सकते हैं, शेर, हिरण, क्रोकोडाइल, किसी की आवाज निकालें, गूंगे की आवाज निकालें, ये लोग इतने बदमाश होते हैं ये लोग। तो सीता मैया ने कहा, तुम लक्ष्मण इस बात को इतना कैजुअली कैसे ले सकते हो, इतना हल्का तुम कैसे ले सकते हो। उस आवाज में कितना दर्द था। निश्चित रूप से राम इस समय खतरे में है, तुम्हें तुरंत जाना चाहिए। कहा अरे मैया, आप देखो, राम जी ने वैसे ही, मेरे भ्राता श्री राम ने वैसे ही वचन, मुझे मेरे से वचन लिया है कि मेरे को यहाँ रहकर आपकी रक्षा करनी है, तो इसलिए आप बिल्कुल ठंड रखो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, राम जी अब भी आ जाएंगे, देखना। वो मरमरा गया है, वो उनका प्लान खराब कर दिया राम जी ने, अब आ रहे। तो सीता मैया ने कहा, मुझको लग रहा है तुम्हारे भाव कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ तुम मुझको अकेला देख करके तुम्हारे हृदय में जो भाव है ना, उनमें निश्चित रूप से कोई विकार आ चुका है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैया ऐसा विकार मतलब या तुम निश्चित रूप से मेरे को भोगना चाहते हो, इतने समय से तुम इसी ताक में थे, कब मुझे भोग सको। मुझको लग रहा है तुमने और भरत ने मिलकर के आपस में टीम बनाई हुई है, एक व्यक्ति राज्य हड़पेगा और दूसरा जो उनकी पत्नी का भोग करेगा, यही तुम दोनों की योजना है। ये सुनकर के तो लक्ष्मण जी ने कान बंद कर लिए। प्रैक्टिकली लक्ष्मण जी अपने पांव पे खड़े नहीं हो पाए सुनकर के, तो पास में बड़ी चट्टान पे जाके मतलब वो उन्होंने सहारा लिया कि सीता मैया जो है इतना जज कैसे करती। मैं 13 साल सेवा की उनके लिए, 13 साल उनके लिए कंदमूल तोड़ करके लेके आना, उनके लिए व्यंजन बनाना, उनके लिए झोपड़ी बनाना, उनके रहने का स्थान, उनकी रक्षा करना, ये 13 साल की निस्वार्थ सेवा। और 13 साल में मैंने सीता मैया को एक बार उनके चरणों से भी ऊपर नहीं देखा, और उनको मैया बोलता हूँ, भाभी भी नहीं बोलते, मैया बोलते हैं उनको, हे सीता मैया, ओ मदर, हे माते। तो जब उन्होंने ये सुना कि सीता मैया बोल रही तुम्हारे निश्चित रूप से तुम्हारे हृदय में मेरे को भोगने की इच्छा है, तो लक्ष्मण जी का हृदय इतना विदीर्ण हो गया, इतने दुखी हो गए लक्ष्मण जी की सीता मैया ऐसे आरोप कैसे लगा सकती हैं, वो भी चरित्र के ऊपर आरोप, कोई मिस्टेक वाला आरोप भी नहीं, चरित्र के ऊपर आरोप। तो इसलिए इतना कष्ट पहुंचा लक्ष्मण जी को, बहुत बहुत कष्ट पहुंचा। तो लक्ष्मण जी जो है उस कष्ट की स्थिति में कहते हैं, क्योंकि अब आपकी यही आज्ञा है और आपका मेरे पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, लेकिन विश्वास मानिए, मैं आपके कहे के अनुसार अभी जा रहा हूं, लेकिन मैं जब वापस आऊंगा ना, आप यहां नहीं होगे, आप यहां नहीं होगे, क्योंकि ये सब उनकी योजना है राक्षसों की, और आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रही है मैया, और आपने मेरे चरित्र के ऊपर शक कर दिया, संदेह कर दिया, जबकि मैं तो आपका सेवक हूं। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ राम जी को ढूंढने के लिए, आपकी यही इच्छा है अगर, तो इससे अगर आपके हृदय को शांति मिलती है, लेकिन मैं जब वापस आऊँगा आप यहाँ नहीं होगे। और ये जान करके राम जी को बहुत दुख होगा, मुझे भी बहुत दुख होगा। सीता मैया ने कहा, जाओ, मैं और नहीं सुनना चाहती कुछ, जाओ यहाँ से। तो लक्ष्मण जी जो है वहां से बहुत दुखी होकर के वहां चले गए। तो ऐसा था। तो अब उसके बाद जैसे जब लक्ष्मण वहां से गए, तो वहां पर कौन आ गए? रावण आए, और सन्यासी का वेश धरा हुआ है, अपना चद्दर वद्दर ओढ़ी हुई है, और वहां पर आ गए, अलख निरंजन, अलख निरंजन, भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि। तो सीता मैया के पास पहुंचे। अब जो वाल्मीकि रामायण है उसमें लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं आता, लेकिन जो तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस उसमें आता है कि वो बोल के गए कि मैं आपको लॉकडाउन कर रहा हूं, आपको घर के अंदर ही रहना है, बाहर से कोरोना वायरस आ सकता है, आप अंदर ही रहना। तो इससे वो लॉकडाउन किए थे सीता मैया को, फिर लॉकडाउन फॉलो नहीं किया फिर सीता मैया ने, ऑफ कोर्स, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस हुए उसके। एनीवेज, तो इसलिए फिर रामचरितमानस में ऐसा आता है कि उन्होंने लकीर खींच के दी थी कि आप इस लकीर के बाहर मत जाइएगा, जब तक आप इसके अंदर रहेंगे आप सुरक्षित रहेंगे। तो तुलसीदास रामायण के अंदर ये आता है जो रामचरितमानस है। लेकिन यहाँ पर जो वाल्मीकि रामायण उसके अंदर आता है, वो बहुत व्यथित होकर बोलेगा बस आप यहीं रहिएगा, लेकिन मैं जब वापस आऊँगा तो आप यहाँ नहीं होंगी, ऐसा कह करके गए। तो अब ये जब यहाँ पर आ गए, भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि,
रत्ती भर विनम्रता नहीं भीख मांगने में। तो ना सीता मैया को बड़ा अजीब लगा। कहते हैं भीख मांगने के लिए शहरों में जाना चाहिए, यहाँ पहाड़ों में कौन कौन भीख देगा भाई। कहते हैं इस सन्यासी का दिमाग थोड़ा कम है लगता है। कोई नहीं चलो, खैर ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सन्यासी है, क्या पता असली सन्यासी हो। तो जब ये जब पहुंचे और सीता को देखा, ओ उस वक्त धन्यवाद दिया उसने शूर्पणखा का कि अच्छा है शूर्पणखा ने खाया नहीं इसको, खा लेती तो मैं विवाह कैसे करता। तो शूर्पणखा थैंक यू बोला, कहते अच्छा है तू खा नहीं पाई और तूने सही एड्रेस दिया एकदम बहुत बढ़िया। लेकिन उसकी आंखें झपक ही नहीं रही थी, उसकी आंखें खुली खुली रह गई। भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, हे देवी भिक्षाम देहि। सीता मैंने कहा ये क्या सन्यासी है, मतलब पलक भी नहीं झपक रहा है, तो मतलब कोई शर्म भी नहीं है इसको। उनको लगा कि कुछ तो है इसके अंदर, कुछ तो वायरस है, कुछ कोरोना वगैरह कुछ है दिक्कत इसके अंदर, कुछ तो है इसके साथ। तो उसने बोला हे देवी इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने आज तक देखी नहीं। आपके नयन तो कमल के समान है, आपके होंठ बिंब फल के समान है, आपके दांत तो मोतियों जैसे हैं, आपके कान तो कमल के समान है, आपकी कमर कितनी पतली और लचीली है। इतना सुंदर रूप, इतना मोहक रूप, इसको देख करके कौन मंत्रमुग्ध न हो जाए। क्या रूप है, क्या चाल है, क्या चरित्र है, वाह वाह वाह। सीता मैंने कहा सन्यासी को शोभा देता है स्त्री का गुणगान करना। कहते हाँ इतना सुंदर रूप तो अप्सराओं का भी नहीं होता, हमने तो अप्सराओं को भी देखा हुआ है, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। तो सीता मैया को फिर लगा क्या क्या अजीबोगरीब आदमी है, सन्यासी को मतलब अप्सराओं से क्या लेने देना। तो इसने मतलब अप्सराओं को भी देखा हुआ है, इसने अप्सराओं को भी देखा हुआ है, स्त्री के रूप रंग की भी बड़ी तारीफें कर रहा है, और यहाँ पर आके भिक्षाम देही कर रहा है। जा कहीं, जहाँ शहर में जा वहाँ भीख भीख मांग। तो उनका लग गया कुछ तो इसके पास लोचा है इसके अंदर। तो सीता मैया थी उसको देख के कंफर्टेबल नहीं थी, उसको देख करके। तो क्या हो गया, घबरा रही हो? अरे सन्यासी आए हैं, हम परिव्रज्य का चाह रहे हैं, घूमते हैं फिरते हैं, जगह जगह जा करके भिक्षा मांगते हैं। तो सीता मैंने कहा लेकिन भिक्षा तो मांग लो, लेकिन तुम्हारा हाल चाल जो चाल चलन है ना तुम्हारा ठीक नहीं है। लेकिन तुमने कौन से गुरुकुल से तुमने पास आउट किया है? तो उसने बता दिए, कहते हैं हम तो लंका इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से भक्ति वैभव पार करके यहाँ पहुँचे हैं। हाँ। तो सीता मैंने कहा तू लंका से है? तो कहते हैं और क्या, लंका क्या जगह है, अद्भुत जगह है। कहते हैं लंका में तो राक्षस रहते हैं। कहते हैं अरे दुनिया वालों ने वैसे ही बदनाम करे रखा है हम राक्षसों को, अरे दिल वाले होते हैं हम लोग। तो जितने दिल में हमारे प्रेम भरा है ना, उतना तो किसी में नहीं भरा। और प्रेम करने की कला तो कोई हमसे सीखे। अरे जो कामदेव नहीं है हमारे ट्यूशन लेके जाता है, और क्या। अरे मैं तो इतना बढ़िया हूँ कि मतलब हमारे यहाँ तो अक्सर शिवजी आते हैं, शिवजी भी प्रणाम करे जाते हैं, भाई लंका में पुण्य आत्माओं हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ब्रह्मा जी ने तो देखा जितना श्लोकों का क्लियर रिसाइटेशन हम लोग कर रहे हैं, उन्होंने तो अपने बाहर फ्लेक्स का बोर्ड लगाया है, श्लोका रिसाइटेशन के लिए लंका में जाएं। ये हमारी रेपुटेशन है, ये रेपुटेशन है लंका में जो राक्षसों की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। देवताओं ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि हम लोग गलत एड्रेस में रह रहे थे अमरावती में, असल में अमरावती है तो राक्षसों की। उनको भी पता लग गया भाई असल में असली गुणवान लोग तो लंका में रहते हैं। और जितना करिश्मा है इन राक्षसों के अंदर, अरे इनका चलना, इनका बोलना, इतने विनम्र होते हैं ये लोग, विनीत भावना के ये पराकाष्ठा होते हैं।
इनकी आंखों में जो लाल लाल होता है ना, लोगों को लगता है वो काम वासना है, पर असल में वो प्रेम है, वो प्रेम है, वो धधकता हुआ प्रेम होता है। तो इसीलिए क्या है, ये बदनाम कर रखा है राक्षसों को, और कुछ नहीं। कहते हैं तुम, बहुत ही हैरानी की बात है, मतलब एक के बाद एक तुम्हारे अंदर सिर्फ विरोधाभासी सीता मैंने कहा। पहली बात तो तुम यहाँ भी मांगने आए, यहाँ कोई है नहीं, तो भाई जंगलों में कौन भवती भिक्षाम देही, क्या नौटंकी। स्त्रियों का गुणगान भी करते हो, तुम्हारी कमर ये, तुम्हारी आंखें ये, तुम्हारा बोलना ये, तुम्हारे, और स्वर की अप्सराओं को भी लाइन मारे हुए, राक्षसों का गुणगान कर रहे हो। तुम्हारे अंदर कुछ ढंग का है, तुम्हारे अंदर है। तो इसीलिए पहले तुम ना थोड़ी शिक्षा ठीक करो अपनी। अरे देखो तुम समझ नहीं रही हो, असल में ना यहाँ पर तुमको रहना नहीं चाहिए। मैं परिव्राजकाचार्य इसलिए बना ताकि जो राक्षसों की जो गलत इमेज फैल रखी है दुनिया के अंदर, उसको भी दूर करूं। अब सीता मैंने कहा मतलब ना सिर्फ उनका एडमायरर है, बल्कि उनका प्रीचर भी है राक्षसों का, ये कि इसके साथ कुछ ठीक है ही नहीं, इसके साथ में या तो थोड़ी आओ भगत भी तो कर दीजिए हमारी। भिक्षाम देही कर रहे हैं, गप मारती रहोगी क्या हमारे साथ हैं? लेकर के तो आओ कुछ। भूख लगी है हमें, बहुत भूखा हूँ मैं, आई एम वेरी हंग्री, बहुत भूख लगी मेरे को। तो सीता मैया जो है बड़े मतलब घबराते अभी लेकर के आई। अभी ये कंदमूल वगैरह इनके लिए कहते बस यही है, ले लीजिए। कहते तो आगे के दो ना, साधुओं से डरना कैसा। अरे साधु हैं, कोई राक्षस थोड़ी ना है। हम तो बस रूप रंग और उसकी सुंदरता, उसमें भरे हुए रस, उसको चाहने वाले हैं। भवती भिक्षाम देही। तो सीता मैया जब और नजदीक आई तो सीता मैया कहा कि तुम ना चले जाओ यहाँ से, कंदमूल लो और यहाँ से चले जाओ, नजर मत आना इसके बाद। जब ऐसी इंसल्ट कर दी ना रावण की, कहता बस बहुत हो गया तेरा, इतनी देर से ट्यूशन दे रहा हूं मैं। कहता अरे आवाज में मतलब रत्ती भर विनम्रता नहीं है तुम्हारे। तो कहता है विनम्रता कहाँ से आएगी। और देखा टाइम हो गया है, राम जी आने वाले होंगे। तो अपना चोला उतार दिया और देखा, कहता अरे हम वही तो हैं लंकापति रावण, मेरी बहन तुमको आकर ट्रेलर दे चुकी है, सुपर्णखा, वही तो बताई मेरे को एड्रेस तुम्हारा। और फिर रावण ने क्या किया, सीता मैया का हाथ पकड़ लिया। अब सीता मैया जब हाथ खींच रहा था जब तो कहा छोड़ दे मुझे। तो लेकिन सीता मैया जो है जब पकड़ा हुआ है तो अब सीता मैया अपने को छुड़ा नहीं पा रही। कहता अगर तेरे में वाकई में दम है, अगर अब सीता मैया ने सोचा एक तो पुरुष को जो हिट करती है वो इंसल्ट है, तो सीता मैया ने कहा अगर तेरे में वाकई में, तेरे में जिगरा है, तेरे में दम है, तो राम जी से लड़ लेना, अभी आने वाले हैं, लड़के उनको हरा दे और फिर ले जा। कहता अरे मनुष्य से ना लड़ते हम, हमारी इज्जत कम होती है इससे, मनुष्य से लड़ेंगे हम, इसलिए वैसे उठा के लेके जा रहा हूं। तो सीता मैंने कहा तू क्या कंपेयर करेगा अपने आप को राम जी से। अरे राम जी सोना है, तू तो कांसा है। राम जी अगर हाथी हैं तू तो बिल्ली है, बिलौटे। राम जी गरुड़ हैं, तू तो कौआ है। राम जी अगर एक मोर है तो तू तो एक कान खजूरा है। अब ये सारी बातें ना है सीता मैया इसलिए करे ताकि ना बातें करके थोड़ा टाइम बीत जाए तो राम जी आ जाए। तो बार बार इसे बात करके जाए, बार बार रास्ते में देखे जाए राम जी आ रहे नहीं आ रहे, लक्ष्मण आ रहे नहीं आ रहे, तो बातों में लगाई हुई है इसको। लेकिन ये किसी प्रकार की इंसल्ट का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सीता मैया बोली अगर तू मेरे को लेकर ही गया ना तो तेरा राम जी बहुत बुरा हाल करेंगे। ऐसा हो सकता है कि वो कोई हलाहल विष पी ले और जिंदा बच जाए, लेकिन अगर किसी ने राम जी की सीता का अपहरण किया उसका बचना असंभव है। तो जो तू मुझे लेकर जा रहा है ना कि तू मुझे भोगेगा, मेरा भोगना बिल्कुल वैसा होगा जैसे कि तलवार को अपनी जीभ से चाटना, जीभ से चाटेगा तेरी जीभ कटती ना, उस तरह से तेरा बुरा हाल होगा। मुझको छोड़ दे रावण, अगर तूने मुझे लेकर गया तो वही समझियो तेरे साथ वही होगा। मान लो किसी गले में अगर ईंट बांध करके समुद्र में फेंक दिया जाए तो क्या होगा, डूब जाएगा, तू डूबेगा, तू चले जा यहां से। रावण अभी बिल्कुल सुनने वाला नहीं था, ये कोई इंसल्ट का कोई इस पे प्रभाव नहीं। कहता तू छल से लेकर के जा रहा है मेरे को राम जी के पास से। कहता छल कुछ नहीं होता, इसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं।
कोई छलबल कुछ नहीं, हमारे डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है छल, हमारे डिक्शनरी में स्ट्रैटेजीज, दिस वाज माय स्ट्रैटेजी। और इस प्रकार से इसने पुष्प विमान में सीता मैया को लिया और लेकर के चल दिया। और सीता मैया जो है उस वक्त इतना रिपेंट कर रही थी, दोनों चीजें जो है उस वक्त सीता मैया अपने हृदय में सोची, मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। एक तो मैंने राम जी को भेजा उस हिरण के पीछे जो नकली हिरण था, और सबसे ज्यादा गलत जो मैंने बात की, मैंने लक्ष्मण की बात नहीं मानी, बल्कि उससे भी ज्यादा रद्दी बात मैंने की, मैंने लक्ष्मण के ऊपर आरोप लगा दिया, उसके चरित्र पे आरोप लगाए मैंने। उस वक्त हृदय में इतनी ग्लानि थी सीता मैया की, बहुत ग्लानि थी। तो इस तरह से सीता मैया को लेकर के रावण गया। अब वैसे जो है रावण के पास एक और स्ट्रैटेजी भी थी, उसको मारीच ने बोला था कि तो ऐसा कर ले, ये तो चाह रहा है कि मैं रूप बदलूं, मैं हिरण बनूं, ऐसा क्यों नहीं कर लेता, तू राम जी का रूप धर लेना, तू राम जी का रूप धर के चले आ। कहते चलो सीते घूमने चलते हैं, घूमने लेके जाना, आधे रास्ते में रूप बदल लेना। कहता है मैं तुम्हें राम था ही नहीं, सिंपल है, इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं, परिवज्य का चाह रहे ये वो बनने की जरूरत ही नहीं है। तो रावण ने कहा ये प्लान ना मैंने सोचा था, लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया है प्लान। कहते क्यों कैंसिल कर दिया? कैंसिल इसलिए कर दिया क्योंकि ना अगर किसी का रूप धरना होता है अगर, तो रूप धरने के लिए उस व्यक्ति का नाम लेना पड़ता है, उसके रूप पे मेडिटेट करना पड़ता है। तो अगर मैं राम का नाम लेता और राम के रूप पे मेडिटेट करता तो उससे मेरा हृदय शुद्ध हो जाता, और हृदय शुद्ध हो जाता तो ना मैं सीता को माँ के रूप में देखना शुरू कर देता, तो फिर उसको भोगता कैसे? तो इसलिए फिर मैंने वो प्लान कैंसिल ही कर दिया। तो इस प्रकार से एक ये प्लान था, हालांकि प्रपोज था बट नहीं कर पाए। एक जगह ये मेंशन आता है कि किस प्रकार से, अब वैसे तो यहाँ पर जैसे मेंशन मैंने किया कि वो सीता मैया का हाथ पकड़ कर लेके जा रहा है रावण, लेकिन वास्तव में एक जो लीला में एक ये भी व्याख्यान आता है कि असल में सीता मैया को उसने स्पेल बाउंड किया, मंत्र उच्चारण करके उनको बेहोश किया, और बेहोश करके क्या किया, आसपास की जो धरती का हिस्सा था वो अपने हाथ से तोड़ करके उस धरती के हिस्से की साथ उठा करके उनको पुष्प विमान में रखा। तो सीता मैया को उसने छुआ ही नहीं, क्योंकि नल कुंवर का ये श्राप मिला हुआ था कि अगर किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना के अगर लेकर जाएगा तो इसका सर फट जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए उस श्राप को ध्यान में रखते हुए उनको मूर्छित करके फिर धरती के टुकड़े के साथ, जिसमें सीता मैया पड़ी हुई हैं, इस टुकड़े को उठाया, सीता मैया को छुआ ही नहीं, और इनको रखा पुष्प विमान के अंदर, ऐसा। और एक और चीज है कि जिस प्रकार से जो श्राप मिला था रावण को कि वेदवती ने कहा था मैं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी, तो उस वक्त जो ओरिजिनल सीता थी वो वहीं पे रही, और उनका विस्तार जो छाया सीता थी जो कि असल में वेदवती हैं, वेदवती का अपहरण करके लेकर गया। तो वेदवती के लिए राम जी गए हैं लंका। तो इस तरह से वेदवती बिकेम दी रीजन कि किस प्रकार से रावण की मृत्यु होगी, क्योंकि वेदवती ने कहा था क्या होगा, क्या होता, मैं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी मैं, राइट। तो इस प्रकार से वो वेदवती, तो वास्तव में हम जैसे मैंने बताया कि रावण से कई सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली है सीता मैया, पर ये सब लीला के कारण हो रहा है। दैट्स कि वो खींचना चाह रही हैं लेकिन वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही रावण से। सीता मैया इज वेरी वेरी पावरफुल। जो शिव जी का धनुष ऐसे उठा सकती है फल फूल पत्ते तोड़ने के लिए, शी इज मच मोर पावरफुल। वो रावण जो कि नहीं उठा पाया शिव जी का धनुष, सो दैट वे शी वॉज मोर पावरफुल। लेकिन ये लीला के कारण ऐसा हुआ, ऐसा। और भगवान राम जानते हैं, क्योंकि भगवान राम के अनुसार रामायण का मतलब है रमा अयन, रमा की कहानी, रमा की स्टोरी। बाकी भक्तों के लिए है रामायण, राम जी का अयन यानी राम जी की स्टोरी। लेकिन राम जी के पर्सपेक्टिव से रामायण है रमायन, रमा यानी सीता देवी की कहानी। तो सीता देवी के लिए जो है, सीता मैया के लिए वो जाएंगे ना जाए। सो दैट फेज इस तरह से जो सीता मैया थे उनका अपहरण हुआ, ऐसा। अब देखा जाए रावण और शूर्पणखा दोनों ने ही जो है अटैक किया, लेकिन दोनों केस में देखिए जो रावण है वो शक्ति चाहता है लेकिन शक्तिमान को नहीं चाहता है, लेकिन जो शूर्पणखा है वो शक्तिमान को चाहती थी, शक्ति को नहीं चाहती थी। रावण शक्ति चाहता था, शक्तिमान को नहीं चाहता था, और शूर्पणखा शक्तिमान को चाहती थी लेकिन शक्ति को नहीं चाहती थी। इस तरह से दोनों का एटीट्यूड में इनकम्प्लीटनेस थी। इसलिए कभी हमें भी अगर साधना करनी होती तो हम कभी सिर्फ शक्ति की नहीं करते, सिर्फ शक्तिमान की नहीं करते, हम शक्ति और शक्तिमान दोनों की आराधना करते हैं। शक्ति और शक्तिमान को किसने अपने हृदय में दिखाया? आंसू हमने बताया था, हनुमान जी ने। यस, कि सीता मैया ने जब उनको अपना गले का नेकलेस दिया तो उन्होंने उसको खोल खोल के देख रहे हैं इसमें,
तो उसको फोड़े जा रहे हैं, सारे सारे गहने को तोड़े जा रहे हैं। तो हमने कहा अरे भाई सीता मैया का दिया हुआ गिफ्ट है, क्यों तोड़ रहे हो इसको? तो उन्होंने कहा जिसमें सीता राम नहीं होते ना, फिर बेकार है वो चीज़। तो किसी कोर्ट में जो रहने वाले थे उसने कहा कि अच्छा तो तुम्हारे हृदय में है क्या सीता राम? कहते हाँ बिल्कुल। तो फाड़ के दिखाया उन्होंने अपना हृदय, दिखाया उनके हृदय अपने चेस्ट को, तो हृदय के अंदर दिखाया सीता राम जी वहाँ पर हैं। तो सीता राम को जो साथ लेके चलते हैं वो हैं हनुमान जी, जो सिर्फ शक्ति चाहते हैं, शक्तिमान को नहीं चाहते, या शक्तिमान को चाहते हैं, शक्ति को नहीं चाहते। ये है शूर्पणखा और रावण, ऐसा। तो इस प्रकार से सीता मैया का भी हरण हो चुका है। अब उसके बाद फिर जटायु आएंगे, उनको रेस्क्यू करने का प्रयास करेंगे। यहाँ हम अब कल चर्चा करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय।